बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ आज नैब में पेश हुए। नैब ने उनको बुलाया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बना रखे हैं। उनके असासे जो कि मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए के करीब हैं, वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। तो जावेद लतीफ़ साहब पर यह इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में आज नैब ने उनको तलब किया था। वो नैब में पेश हुए। 2 घंटे के करीब वो नैब में मौजूद रहे। 12 साढ़े 12 बजे से लेकर और 2:15 बजे तक वो नैब के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान में जावेद लतीफ़ साहब से 29 सवाल पूछे गए, 29 क्वेश्चंस किए गए। और सोर्सेज बताते हैं, हमारे ज़राए बताते हैं कि जावेद लतीफ़ किसी एक सवाल पर भी मुतमईन नहीं कर सके, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके और ऊट पटांग जवाब देते रहे, जिससे ऐसा लगता था कि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते। अब जावेद लतीफ़ साहब से जो सवाल किए गए उनमें से कुछ, जाहिर है ये 29 के 29 सवाल तो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन कुछ सवाल हमारे सामने आए हैं जो हमें सोर्सेज ने बताएं कि उनसे क्या क्या पूछा गया और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। मैं आपको ज़रा पहले ये बता देता हूँ, फिर जावेद लतीफ़ के हवाले से मेरे पास एक बड़ी खबर भी है जो मैंने थंबनेल में भी नहीं बताई कि उनके बारे में क्या होने वाला है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये ज़रा सवाल सुन लीजिए कि सवाल क्या हैं। अच्छा, सवाल उनसे पूछा गया उनकी जायदादों से मुतल्लिक, ये जायदादें आपकी कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि ये जायदादें जो हैं ये मेरी फैमिली की हैं, उनसे पूछें, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, अब ये वही है जैसे हमजा शहबाज से पूछा गया था कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ से पूछा गया कि आपके बच्चों के अकाउंट में कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि बच्चों से पूछें, हम मुझसे क्या पूछते हैं। फिर हमजा से पूछा गया कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसने पैसे भेजे हैं उससे पूछो, मुझे क्या पता, मैं तो सियासत में इतना मसरूफ था, मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ से मेरे अकाउंट में किसने पैसे जमा करा दिए हैं, तो उनसे पूछें जिसने भेजे हैं। अच्छा, तो जावेद लतीफ़ साहब से भी जब पूछा गया कि आपकी जायदादें कैसे आईं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे जायदादें बनाई गई, उन्होंने कहा ये जायदादें तो मेरी ख़ानदान की हैं, मेरी फैमिली की हैं, मेरे बच्चों की हैं, मेरे बीवी बच्चों की हैं, उनकी हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों से पूछें, अगर आपने पूछना है तो मुझसे आप क्यों पूछते हैं, ये मेरी जायदादें नहीं हैं। अच्छा, फिर उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे गए कि नहीं, इसमें आपकी भी जायदादें हैं, आपकी फैमिली की भी हैं और आपकी जायदादें भी हैं, और वो फैमिली के मेंबर्स हैं जो वो डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, उनकी जायदादें भी हैं। तो उनका सोर्स ऑफ इनकम जाहिर है एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बच्चे अगर जो कि खुद अभी डिपेंडेंट हैं अपने वालिद के और इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनकी जायदादों का हिसाब भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को देना पड़ता है नैब कानून के मुताबिक। तो उनसे कहा गया, दस्तावेजात उनके सामने रखी गई और कहा गया तो कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब ने उसका जवाब दिया, ये आप कहाँ से लेकर आ गए हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ले लिए, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखने, पहचानने और जानने से इनकार कर दिया। फिर नैब ने उनके ख़ानदान के नाम जो जायदादें हैं उसका रिकॉर्ड भी जावेद लतीफ़ के सामने रखा कि ये आपकी जायदादें थी, अब ये आपके ख़ानदान की जायदादें, ज़रा इसके बारे में भी बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कहा गया था कि बस मैंने पेश होना है, मैं ना ये डॉक्यूमेंट देख कर आया हूँ ना ये डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो कहा गया था कि पेश होना है। यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इनके और इनके ख़ानदान के जायदादों के हैं वो नैब के पास मौजूद थे, जो उनके आज सामने रखे गए जावेद लतीफ़ के, उनको दिखाए गए कि ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी जायदादों के हैं, इनके बारे में आप वजाहत करें, ये कहाँ से आई, ये कहाँ से ख़रीदी गई, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो जावेद लतीफ़ साहब के से जो 29 सवाल किए गए उनमें से उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो जवाब देने से गुरेज करते रहे। तो ये जावेद लतीफ़ साहब का मामला था। अच्छा, अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनके हवाले से क्या खबर है कि क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये खबर दे दूं कि नैब लाहौर ने फैसला कर लिया है कि जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ एक नैब रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की जाएगी। यानी चेयरमैन नैब को नैब लाहौर की तरफ से लिख कर भेजा जाएगा कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुल आमदन बनती है जावेद लतीफ़ की, और इस कुल आमदन और इनकी जायदादों के दरमियान ये डिफरेंस बनता है। 50 करोड़ रुपए की तकरीबन उन्होंने जायदादें बना रखी हैं, आमदन इनकी ये है, ये डिफरेंस है, तो लिहाजा ये एक नैब का आमदन साजों का केस बनता है। तो चेयरमैन नैब अप्रूवल दें कि इनके खिलाफ जो है वो नैब रेफरेंस लाया जाए। ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया है नैब लाहौर ने, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ अपने सोर्सेज से
कि नैब लाहौर ने यह फैसला कर लिया कि सिफारिश करेंगे और चेयरमैन नैब को जो है वो लिख भेजेंगे और चेयरमैन नैब फिर फैसला करेंगे कि इनके खिलाफ जो है वो नैब रेफरेंस दायर किया जाए। 3-4 खबरें मैं आपको और दे देता हूं जो पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं। चूंकि इन मौजूआत पर मैं बात नहीं कर पा रहा था तो 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक तो वो आप जानते हैं कि रिक्शे में सवार खातून के साथ बदतमीजी करने का मामला था और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। शनाख्त परेड के लिए खातून के सामने पेश किया गया 2 दिन पहले, यानी परसों ये वाक़या हुआ। परसों रिक्शे में सवार जो खातून थी जिनके साथ बदतमीजी की गई थी उन खातून ने जाकर अपने मुलजमान को शनाख्त किया। इनके सामने 82 मुलजमान कुल पेश किए गए या 82 अफराद पेश किए गए, जिनमें से 4 इनके मुलजमान थे और बाकी लोग जो हैं बाकी जो जेल में मौजूद दूसरे लोग होते हैं ताकि खातून जो है वो बता सकेंगे इनमें से इनके मुलजिम कौन से हैं। शनाख्त परेड का अमल ऐसे ही होता है, ये आयशा अकरम के केस में भी हमने देखा था। तो खातून ने 6 अफराद को शनाख्त किया, जिनमें से 4 अफराद सही थे और 2 अफराद की दुरुस्त शनाख्त उन्होंने नहीं की। लेकिन जिन 4 अफराद के बारे में शनाख्त की वो 4 अफराद जो हैं वो उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम भी कर लिया है, ये भी खबर है। उन्होंने तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा है कि हम मोटरसाइकिलों पर मौजूद थे लेकिन हम मोटरसाइकिलों से उतरे नहीं थे। खातून का इल्ज़ाम भी ये है कि ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने आवाज़ें कसी, जो हंस रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे और जो मरकजी मुलजिम है उसका साथ दे रहे थे। तो ये वो मुलजमान है, इन पर यही इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम इस हद तक इन्होंने कबूल भी कर लिया कि जी हम मौजूद थे लेकिन जी हमने मोटरसाइकिल से उतर कर कुछ नहीं किया था, वो मरकजी मुलजिम हम नहीं थे। तो ये तो इन पर इल्ज़ाम भी नहीं है कि मरकजी मुलजिम थे। तो इस सिलसिले में अब एक रिपोर्ट जो है वो गुज़श्ता रोज़ जारी हुई है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ और ये जो रिपोर्ट है ये एक्सक्लूसिव है, ये नहीं अभी तक ये मीडिया में नहीं आई, ना किसी ने देखी है, ना किसी को दिखाई गई है, ना किसी मीडिया पर्सन के पास मौजूद है, या हो सकता है हो लेकिन बहरहाल मीडिया में नहीं आई। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको, इसके बाद आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल इस रिपोर्ट को मैंने जो पढ़ा है इसमें यह लिखा है कि इन अफराद पर जो इल्ज़ाम है वो क्या क्या है, खातून के सामने कितने लोग पेश किए गए, खातून ने कितने लोगों को पहचाना, कितने सही पहचाने, 2 गलत पहचाने, पूरी तफसीलात जो हैं वो इस रिपोर्ट में मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसमें एक मसला यह है कि अभी तक जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने अपनी बाइक से उतर कर रिक्शे में जाकर उस खातून के साथ बदतहज़ीबी की थी वो मरकज़ी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आज इन मुलजमान को अदालत में पेश किया गया फिजिकल रिमांड के लिए। अदालत में जब पेश किया गया तो इनमें से एक मुलजिम जो है वो, मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ, एक मुलजिम जो है वो आया और उसकी वालदा खड़ी हुई थी, ज़ाहिर मुलाकात के लिए रवाहिकीन आते हैं ताकि, क्योंकि जेल में बंदा है, कस्टडी में है, तो कस्टडी से जब वो रिमांड के पे लाया जाएगा अदालत में पेश करने के लिए तो इस बहाने मुलाकात हो जाती है इस मौके पर। तो फैमिली जो है वो यहाँ पर आई थी। तो ये जो एक नौजवान था इनमें से वो उतर के गया और अपनी वालदा के पैरों में गिर गया और वालदा के पैरों को बोसा दिया या पैरों में गिर के रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और शायद वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। उसकी वालदा ने तसल्ली दी, वकला ने तसल्ली दी, लोगों ने कहा कि बस ठीक है आ जाओ और फिर उसको जज साहब के पास लेकर पेश कर दिया गया और उनका मजीद वहाँ पर जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो ये आज अदालत में कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 2-3 अपडेट्स जो हैं वो आयशा अकरम के केस के हवाले से भी हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। आपके साथ शेयर नहीं कर सका था, शायद आपके इल्म में आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसको मैं फॉलो कर रहा था। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 2 दरखास्तें शादरा थाने में आई हैं। एक दरखास्त में कहा गया था कि आयशा और रैम्बो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज इसलिए किया जाए कि क्योंकि ये भी इस पूरे एपिसोड में शामिल रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है। और जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था तो जो दरखास्त गुजार थे वो इस केस को लेकर अदालत के पास चले गए थे कि जी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही तो आप पुलिस को हुक्म दें कि वो मुकदमा दर्ज करे। अदालत ने पुलिस से जो है वो जवाब तलब कर रखा था। पुलिस ने अपना जवाब जमा भी करवाया था, लेकिन अभी ये मामला चल रहा था कि जो दरखास्त गुजार हैं उन्होंने इस केस की मजीद पैरवी करना मुनासिब नहीं समझा और अदम पैरवी की बुनियाद पर यह दरखास्त खारिज हो गई है। यानी आयशा और रैम्बो के खिलाफ जो एक दरखास्त आई थी मुकदमा दर्ज करने की, वो दरखास्त अब खारिज हो चुकी है और ऐसी ही एक और दरखास्त जो है वो एक और वकील की तरफ से, एक और जो है दरखास्त गुजार की तरफ से दी गई थी शादरा थाने में ही, इकरारुल हसन और यासिर शामी के खिलाफ भी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जवाब तलब किया गया है, पुलिस से भी जवाब तलब किया गया है और इकरार और शामी जो है उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सकता है, लेकिन वो भी दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। और अदालत में अब चूंकि जो दरखास्त गुजार है वही इसकी पैरवी नहीं करना चाहता, शायद मामला ठंडा हो गया या क्या, तो अब ये दरखास्त भी
जो है वो खारिज हो गई है। तो यूं आयशा, रैम्बो, इकरार और शामी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी और मुकदमा दर्ज न होने पर मामला अदालत के पास चला गया था, तो वो अब मामला ख़त्म हो गया है। अब इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की कोई दरख्वास्त मौजूद नहीं है। तो ये जो है वो इन केसेस में अपडेट्स हैं। जावेद लतीफ़ के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि जावेद लतीफ़ साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। जावेद लतीफ़ साहब आज मीडिया के सामने जब आए 2:30 बजे, 2:15 बजे बाहर निकल के, तो उन्होंने आके कहा कि मैंने चूँकि बड़े मुझे का खैर आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा मैंने चूँकि मीडिया अथॉरिटी बिल जो है उसकी मुखालफत की थी, तो अब ये मेरे खिलाफ होना ही होना था और मैं तवक्को कर रहा था कि ऐसा कोई मुझे नोटिस आएगा जिसमें मुझे तलब कर लिया जाएगा। और भाई ये जो मीडिया बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ है, ये तो अपोजिशन का हर शख्स उठा रहा है, कई सहाफ़ी भी उठा रहे हैं। तो आप कौन सा अकेले आदमी है जिन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है? आपने आवाज़ उठाई और आपको नैब ने तलब कर लिया, तो बाकी सारे जो रोज़ाना शोर मचा रहे हैं कि हम इसके नहीं मानते, तो उनको नैब ने तलब क्यों नहीं किया? तो ये तो एक फजूल सी लॉजिक्स हैं जो जावेद लतीफ़ साहब दे रहे थे। जो बदकहने की बात है वो ये है कि आप अपनी जायदादों की तफसीलात और उसमें जो फ़र्क है उसको वजाहत करें, मुतमईन करें नैब को, ताकि आपके खिलाफ रेफरेंस दायर ना हो। ये वो कर नहीं रहे। तो देखिए अब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।